योजना तैयार करने का दिया निर्देश। सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड की टर्म 2 परीक्षा आज से शुरू। रांची जोन में बनाए गए हैं 41 परीक्षा केंद्र। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में रांची यूनिवर्सिटी की टीम ने महिला हॉकी में सावित्री फुले यूनिवर्सिटी पुणे को 2 के मुकाबले 3 गोल से किया पराजित। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और समाचारों में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल में शिवगिरी तीर्थयात्रा की 90वीं वर्षगांठ और ब्रह्म विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में शिवगिरी मठ के स्मारकों के योगदान पर गर्व प्रकट किया। श्री मोदी ने कहा कि इस मठ ने श्री नारायण गुरु की शिक्षाओं को लोकप्रिय बनाया है और स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और सेवा के क्षेत्र में महान कार्य किया है। एला प्रियपट्ट मलयाली गलकुम अंडे बने तमाया नमस्कारम भारतिंडे आध्यात्मिक चैतन्यमा श्री नारायण गुरुदेवन अद्यहतिंडे जन्मताल धन्य मागपट्ट पुण्यभूमि आण केरलम। संतों की कृपा और श्री नारायण गुरु के आशीर्वाद से मुझे पहले भी आप सबके बीच आने का अवसर मिला है। शिवगिरी आकर के आप सबके आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला है और मैं जब भी वहां आया उस आध्यात्मिक भूमि की ऊर्जा को हमेशा अनुभव किया। मुझे खुशी है कि आज शिवगिरी तीर्थ उत्सव में और ब्रह्म विद्यालय के गोल्डन जुबिली के आयोजन में भी मुझे शामिल होने का, आप सबने पुण्य कार्य करने का अवसर दिया है। मैं नहीं जानता हूं कि आप लोगों से मेरा नाता किस प्रकार का है, लेकिन कभी कभी मैं अनुभव करता हूं और उस बात को मैं कभी भूल नहीं सकता। जब केदारनाथ जी में बहुत बड़ा देश में कोविड के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 2,483 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। इस अवधि में 1,970 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। इसके साथ ही देश में सक्रिय मामलों की संख्या 15,636 हो गई है। इधर झारखंड में भी कोरोना से जंग जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान राजधानी रांची में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि इस अवधि में 3 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। रांची में सक्रिय मरीजों की संख्या 21 है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश भर में अब तक 1,87,95,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को देने के लिए 1 सप्ताह के भीतर कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया है। वे कल रांची में कल्याण विभाग के वित्तीय वर्ष 2021-22 की प्रगति और 2022-23 की कार्ययोजना की समीक्षा कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का परिणाम उम्मीद के अनुरूप नहीं दिख रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति सभी को समय पर मिले।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में राज्य हित में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना है। यूपीए के एक प्रतिनिधि मंडल ने कल राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल से मिलने के बाद प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि भाजपा अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश कर रही है। यही कारण है कि वो तथ्यहीन बातों के माध्यम से राज्य की जनता और राजभवन के समक्ष भ्रम फैलाने का काम कर रही है। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अपर सचिव निधि खरे ने आकांक्षी जिला रांची में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने प्रगति की समीक्षा करते हुए विभिन्न मानकों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। इस दौरान प्रभारी पदाधिकारी निधि खरे ने एनएफएचएस के डाटा लेकर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कुपोषण दूर करने के लिए आकांक्षी जिला अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की। सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं की टर्म 2 की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई है। इसके लिए रांची जोन में 41 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 10वीं के 12,000 से ज्यादा और 12वीं के 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। कोविड गाइडलाइन को देखते हुए एक क्लासरूम में 18 विद्यार्थियों को बैठाया गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रांची एयरपोर्ट पर अपने साथी ओपी चौधरी को श्रद्धांजलि अर्पित की। साकची निवासी ओपी चौधरी पिछले काफी दिनों से लीवर के रोग से ग्रस्त थे। कल रात उनका निधन हो गया। अपने साथी को अंतिम विदाई देते हुए श्री गुप्ता काफी भावुक दिखे। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी सिंह ने रांची में बिजली संकट पर सरकार से सवाल पूछा है। साक्षी ने बिजली कटौती को लेकर ट्वीट किया और लिखा कि झारखंड के करदाता के रूप में वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि राज्य में इतने वर्षों से बिजली संकट क्यों है। बंगलुरु में चल रहे सेकंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में रांची यूनिवर्सिटी झारखंड की टीम ने महिला हॉकी में सावित्री फुले यूनिवर्सिटी पुणे को 2 के मुकाबले 3 गोल से पराजित कर अपने अभियान की शुरुआत जीत से की। रांची यूनिवर्सिटी की ओर से अलबेला रानी टोप्पो, वेतन डुंगडुंग और प्रमिला सोरेंग ने एक-एक गोल किया। स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वर्षा ने 4 मिनट 59.63 सेकंड का समय निकालकर ये गोल्ड मेडल जीतने में कामयाबी पाई। वहीं बेंगलुरु की जैन यूनिवर्सिटी की शिवा श्रीधर ने पुरुषों के 200 मीटर इंडिविजुअल मेडल में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का रिकॉर्ड कायम करते हुए गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। शिवा ने 2 मिनट 5.43 सेकंड का समय निकालकर ये पदक अपनी झोली में डाला। 4 से 15 मई तक गोवा में आयोजित होने वाले 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के लिए झारखंड टीम का विशेष प्रशिक्षण शिविर सिमडेगा में शुरू हो गया है। 30 अप्रैल तक चलने वाले इस शिविर में राज्य के विभिन्न जिलों से 27 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। शिविर में बेहतर करने वाले 18 खिलाड़ियों का चयन झारखंड टीम के लिए किया जाएगा। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में अगले 3 दिनों तक लू चलेगी। इस दौरान तापमान में बढ़ोतरी का भी अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया है कि पश्चिमी सिंहभूम, कोडरमा, गिरिडीह, रांची, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, पलामू, चतरा, बोकारो में 28 अप्रैल तक हीट वेव का असर देखने को मिलेगा। 29 अप्रैल को राज्य के पूर्वी भागों में कहीं कहीं गरज और वज्रपात के साथ तेज हवा चलने की संभावना है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। बोकारो स्टील प्लांट के प्रशासनिक भवन के तीनों गेटों को जाम कर रहे विस्थापित अप्रेंटिस संघ के सदस्यों पर कल केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को बल प्रयोग करना पड़ा। इसमें करीब दर्जन भर विस्थापित चोटिल हुए हैं। इसके बाद सिटी थाना पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर सेक्टर 4 स्थित कुमार मंगलम स्टेडियम कैंप जेल भेज दिया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस अधिकारियों की एक अंतर्राज्यीय बैठक पलामू जिले के हरिहरगंज थाना परिसर में हुई। बैठक में सीमावर्ती बिहार राज्य के कई एसडीपीओ और थाना प्रभारियों ने भाग लिया। पलामू जिले से अभियान एसपी बीके मिश्रा ने इस बैठक की अगुवाई की।
पंचायत चुनाव को लेकर गढ़वा के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी रमेश घोलप ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उपायुक्त ने चुनाव को लेकर बनाए गए कोषांगों के कार्यों की समीक्षा की। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि जिले में 12 कोषांगों का गठन किया गया है। पंचायत चुनाव के दौरान पोलिंग बूथ बनाए जाने वाले विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के साथ कोडरमा के उप विकास आयुक्त ने बैठक की। बैठक के दौरान विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं जैसे पेयजल, शौचालय, रैंप व अन्य के संबंध में समीक्षा की गई एवं कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सिमडेगा के उपायुक्त ने कल अपने कार्यालय कक्ष में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान आम लोगों की समस्याएं सुनी गईं और उनके निराकरण के लिए संबंधित पदाधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए गए। गुमला के उपायुक्त सुशांत गौरव ने परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम, स्पोर्ट्स हॉस्टल, जिला खेल कार्यालय और SS+2 उच्च विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्टेडियम भाग 1 की बाउंड्री पर कंसर्टीना वायर, स्पोर्ट्स हॉस्टल के एक कमरे को प्रतीक्षालय के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया। हजारीबाग की उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी नैन्सी सहाय ने पंचायत चुनाव को लेकर गठित विभिन्न कोषांगों के नोडल व सहायक नोडल पदाधिकारियों के साथ चुनाव संबंधी तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सभी कोषांगों को दिए गए दायित्वों को आपसी समन्वय के साथ पूर्ण करने का निर्देश दिया। पाकुड़ जिले में दिव्यांगजनों को UDID सर्टिफिकेट देने की कवायद जारी है। इस सिलसिले में कल लिट्टीपाड़ा प्रखंड में विशेष कैंप का आयोजन किया गया, जहां दिव्यांगता का मूल्यांकन किया गया। सरायकेला खरसावां जिले में पंचायत चुनाव के मद्देनजर कोल्हान के प्रमंडलीय आयुक्त मनोज कुमार और DIG अजय लिंडा ने चांडिल अनुमंडल स्थित स्वर्ण रेखा गेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने जिले में 2 चरणों में मतदान के लिए अब तक की गई तैयारियों की समीक्षा की। साहिबगंज जिले में उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कितना खास है आज का दिन। आज की कड़ी में हम स्वतंत्र संगठित प्रांत ओडिशा को अस्तित्व में लाने वाले कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव का स्मरण कर रहे हैं। कृष्णचंद्र का जन्म 26 अप्रैल 1892 को हुआ था। वे एक शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता थे। वो पारालाखे मुंडी रियासत के राजा और ओडिशा प्रांत के पहले प्रधानमंत्री थे। ओडिशा के वर्तमान गजपति जिले का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। कृष्णचंद्र ने 16 नवंबर 1930 को लंदन में हुए पहले गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था, जिसमें उन्होंने भाषा और सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर ओडिशा को एक अलग प्रांत बनाने की मांग उठाई थी। महाराजा कृष्णचंद्र गजपति, उत्कल गौरव मधुसूदन दास, उत्कल मणि गोपाबंधु दास, फकीर मोहन सेनापति और उत्कल सम्मेलनी के अन्य प्रमुख सदस्यों के अनवरत प्रयासों से ही 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा राज्य का गठन हुआ। कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव 1 अप्रैल 1937 से जुलाई 1937 तक ओडिशा के पहले प्रधानमंत्री बनाए गए। बाद में वो 1944 तक ओडिशा के दूसरे प्रधानमंत्री भी रहे। उन्होंने अनेक अस्पतालों, विद्यालयों, महाविद्यालयों और औद्योगिक संस्थानों की स्थापना की और अपने तालुका में अभूतपूर्व संख्या में पानी के 1281 टैंक उपलब्ध कराए। कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव ने 25 मई 1974 को इस संसार से विदा ली। ओडिशा को एक अलग राज्य बनाने की उनकी अदम्य लगन और धुन बेमिसाल है और आधुनिक ओडिशा के इतिहास में ये एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित रहेगा। महान राष्ट्रवादी नेता कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। आज हम गोलाघाट असम की प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्ता द्वारिका दस्सी को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। 1932 में 26 अप्रैल को उनका निधन हुआ था। जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था तो वो 5 महीने की गर्भवती थीं। शिवसागर में जेल में रहते हुए उन्हें जेल अधिकारियों की अमानवीय यातनाओं का शिकार होना पड़ा। इन यातनाओं की वजह से गर्भपात के कारण 26 अप्रैल 1932 को उनका निधन हो गया। भारत की इस निर्भीक और साहसी पुत्री को
हमारा शत शत नमन। आज हम इंडियन नेशनल आर्मी के सदस्य हजारी को भी भावांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिनका जन्म 26 अप्रैल 1920 को हरियाणा के गुड़गांव में हुआ था। 1943 में वे इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हुए और सुभाष ब्रिगेड में सेवारत हो गए। वे 1944 में इम्फाल में ब्रिटेन की सेना से लड़ते हुए शहीद हो गए। देश के इस महान सपूत को हमारा नमन। आजादी का सफर की इस कड़ी में आज हम शहीद कुंढार सिंह का भी स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने सन 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में हिस्सा लिया। हरियाणा के अंबाला में ब्रिटिश इंडियन आर्मी की 12वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट में सेवारत रहे कुंढार सिंह अपने क्षेत्र से स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए। ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और उन पर बगावत का आरोप लगाकर 1858 में फांसी दे दी। देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले अमर शहीद कुंढार सिंह को हमारी श्रद्धांजलि। और एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। आज ही के दिन 1920 में भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम का तमिलनाडु के तंजावुर में निधन हुआ था। उन्होंने गणितीय विश्लेषण, संख्या सिद्धांत में असाधारण योगदान दिया था। आज ही के दिन 1962 में पहली बार अमेरिकी अंतरिक्ष यान रेंजर 4 चांद की सतह पर उतरा था, लेकिन बिजली आपूर्ति ठप हो जाने के बाद रेंजर 4 का धरती से संपर्क टूट गया। रेंजर 4 चांद की सतह पर उतर तो गया, पर तकनीकी गड़बड़ी के कारण चित्र नहीं भेज सका। आज ही के दिन 1986 में चेर्नोबिल में परमाणु रिएक्टर में एक बड़ा धमाका हुआ था, जिससे पूरे वातावरण में रेडियोधर्मी कण फैल गए। चेर्नोबिल दुनिया के सबसे खतरनाक परमाणु हादसों में गिना जाता है। इस हादसे में करीब 41 लोगों की मौत हुई थी। आज ही के दिन 1987 में हिंदी फिल्म जगत को शानदार संगीत देने वाली जोड़ी शंकर जयकिशन के शंकर सिंह रघुवंशी का निधन हुआ था। इन दिनों गली मोहल्ले और सड़कों के दोनों किनारे लाल नारंगी रंग के फूलों से लदे हुए वृक्ष अमूमन दिख ही जाते हैं। ये गुलमोहर के वृक्ष हैं। इसके फूल अप्रैल मई में खिलते हैं, इसलिए इसे अप्रैल फूल भी कहा जाता है। ऐसे हो तो इसकी उत्पत्ति मेडागास्कर में हुई थी, मगर आज के दिन ये गुलमोहर के वृक्ष पूरे भारत में देखे जा सकते हैं। रांची में भी ये पेड़ बहुतायत की संख्या में पाए जाते हैं। बारे में जानकारी देते हुए नर्सरी विशेषज्ञ सुरेश साहू कहते हैं कि ये पेड़ नीम और पीपल की तरह ही 80% ऑक्सीजन देते हैं। चालू हो गया जो बोनसाई के रूप में बन रहा है, जिसमें हम लोग मिक्स करके और भी कोई रेड कलर निकलना चालू हो गया। गुलमोहर की कई प्रजातियां होती हैं, कुछ लाल रंग के होते हैं तो कुछ नारंगी, कुछ पीले और कुछ नीले। अलग अलग जगहों पर इसे कई अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। चालू हो गया जो बोनसाई के रूप में बन रहा है, जिसमें हम लोग मिक्स करके और भी कोई रेड कलर निकलना चालू हो गया। गुलमोहर का फूल आज पूरे विश्व में पाया जाता है। फ्रांस के लोग तो गुलमोहर को स्वर्ग का फूल कहते हैं। कृष्ण के मुकुट में गुलमोहर का श्रृंगार लगाया जाता है, इसलिए इसे कृष्ण चूड़ा भी कहा जाता है। प्रकृति ने संसार को कई खूबसूरत तोहफे से नवाजा है, निश्चय ही गुलमोहर भी उनमें से एक है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। केंद्रीय रसायन उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खूबा ने आज आकांक्षी जिला लोहरदगा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जिले के अधिकारियों के साथ आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत चलाई जा रही विकास योजनाओं की समीक्षा की। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को धोखाधड़ी और फ्रॉड से बचाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। एसबीआई ने कहा है कि ग्राहकों को अपने पासवर्ड को कभी भी किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही निजी जानकारी के संचयन से बचने के लिए अपने मोबाइल या उपकरणों में ऑटो सेव या रिमेंबर जैसे विकल्पों को बंद रखना चाहिए। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत से 346 करोड़ 40 लाख डॉलर की सिरेमिक्स और ग्लासवेयर उत्पादों का निर्यात हुआ है। सिरेमिक्स और ग्लासवेयर उत्पादों का रिकॉर्ड निर्यात हुआ, जबकि वित्तीय वर्ष 2013 से 14 के दौरान केवल 129 करोड़ 20 लाख डॉलर मूल्य का निर्यात हुआ था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये उपलब्धि सिरेमिक्स टाइल्स और
सैनिटरी वेयर के निर्यात में भारी बढ़ोतरी के कारण प्राप्त हुई है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान का विधिवत उद्घाटन करेंगे। अभियान अमृत महोत्सव के अंतर्गत अन्य मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से 30 अप्रैल तक चलेगा। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि मेला और प्राकृतिक खेती पर प्रक्षेत्र प्रदर्शनी का आयोजन करेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सामान्य सेवा केंद्र के जरिए फसल बीमा पर देशव्यापी कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य सत्कार मेला आज से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हो गया है। इसे कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और भारत व्यापार संवर्धन संगठन के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। खाद्य और आतिथ्य मेला आहार आज से शुरू हो रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि इस मेले में 80 से अधिक निर्यातक हिस्सा ले रहे हैं। एपीडा ने पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे हिमालयी राज्यों के निर्यातकों, महिला उद्यमियों, किसान उत्पादक संगठनों, स्टार्टअप्स और बाजरा के निर्यातकों के लिए विशेष स्टॉल्स बनाए हैं। फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप की भारतीय टीम में झारखंड की 7 खिलाड़ियों का चयन नेशनल कैंप के लिए किया गया है। टीम में जिन 7 खिलाड़ियों का चयन किया गया है उनमें से 2 खिलाड़ी रांची की है। संघर्ष से सफलता की कहानी सुनते हैं अनीता और नीतू के परिवार की जुबानी। मेहनत मजदूरी करके फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप के नेशनल कैंप में अपनी जगह बनाने वाली रांची की 2 बेटियां अनीता कुमारी और नीतू लिंडा ने घर परिवार के साथ गांव का नाम रोशन कर दिया है। दोनों फिलहाल जमशेदपुर के नेशनल कैंप में अभ्यासरत हैं। अनीता कुमारी की मां आशा देवी और नीतू के पिता सोहराय उरांव की बातों से झलकता है कि अपनी बेटियों को इस मुकाम तक पहुंचाने में उन्होंने कितने मुश्किल हालातों का सामना किया है। 5 गो बेटी हथी, आज तीसरा बेटी, चौथा बेटी आज खेले लायक है और खेलते खेलते आगे बढ़ गए। आज बहुत नाम कमा गए और बहुत खुश लागत है गाँव भैया बार परिवार सबके, और हमके तनी सुन भूख दुख कर दूर लागत है। अभी समय है लिखे पढ़े का, बाद में इस समय मिलेगा नहीं। अभी आप लोग जी जान खाना पीना छोड़ के आप लोग ध्यान दीजिए और जाइए। तो जाते जाते उन लोग का कोच वोच सब स्कूल में उसका साथी उथी सब मिला, सब बोला कि ठीक है, पढ़ने लिखने में सब तेज है और अभी ठीक से पढ़ रहा है। नेशनल कैंप में चयनित अनीता की छोटी बहन विनीता भी फुटबॉल के मैदान में जमकर पसीना बहाती हैं और दीदी की तरह अपनी पहचान बनाना चाहती हैं। वहीं नीतू की बहन गीतू और उसके भाई इसलिए मेहनत मजदूरी करते हैं ताकि उनकी बहन को फुटबॉल से जुड़ी सुविधाएं परिवार की ओर से मिल सके। हाफ पैंट पहन के निकर पहन के जाते थे तो बोलता था कि लड़का ऐसा क्यों खेलने जाती हो हाफ पैंट पहन के, और बहुत मजाक उड़ाता था और बोलता था कि ये लोग लड़का है का जो खेलने जाती है, ऐसे बोलता था। फिर भी हम लोग बुरा नहीं माने और खेलते रहे और अभी आगे भी बढ़ गए और अभी दीदी अंडर 17 में अभी फीफा वर्ल्ड कप खेल रही है। भैया लोग थे पर भैया लोग पूरा बाहर चले जाते थे भाटा में काम करने, तो वही अपना घर का सब खाना वाना बना के फिर स्कूल चली जाती थी, फिर स्कूल से फिर आती थी, फिर वही कंटिन्यू करती थी। क्या कि हम लोग भी नहीं थे, दीदी लोग कोई घर में नहीं थे, तो अपना बहुत मेहनत की है। अनीता और नीतू के घर की माली हालात को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है। रांची की इन दोनों बेटियों ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि दिल में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो राह के रोड़े हौसले को टूटने नहीं देती हैं। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड अब आपके लिए हर रविवार शाम 5 बजे 47 समाचार पत्रिका पेश कर रहा है। इस 15 मिनट के 47 समाचार पत्रिका में आपको हफ्ते भर की खबरों का सार मिलेगा। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं।
क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNU-DDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। देश में कोविड के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 2483 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। इस अवधि में 1970 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। इसके साथ ही देश में सक्रिय मामलों की संख्या 15,636 हो गई है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश भर में अब तक 1,87,95,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश भर में अब तक 1,87,95,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNU-DDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में शिवगिरी तीर्थ यात्रा की 90वीं वर्षगांठ और ब्रह्म विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह को किया संबोधित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत नौकरी देने के लिए 1 सप्ताह में कार्य योजना तैयार करने का दिया निर्देश। CBSE 10वीं और 12वीं बोर्ड की टर्म 2 परीक्षा आज से शुरू। रांची जोन में बनाए गए हैं 41 परीक्षा केंद्र। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में रांची यूनिवर्सिटी की टीम ने महिला हॉकी में सावित्री फुले यूनिवर्सिटी पुणे को 2 के मुकाबले 3 गोल से किया पराजित।